मेरे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राम राम और राधे राधे। आज का वीडियो सब पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बहुत ही बड़े मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। टॉपर होने के बावजूद भी हमारा बच्चा कैरियर सिलेक्शन में, कैरियर के डिसीजन में कंफ्यूज क्यों है। तो टॉपर का मतलब वो इंटेलिजेंट है, पर उसने कभी अपने बारे में सोचा नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। पिछले 2 महीने में आई हैव कम अक्रॉस 5 केसेस जिसमें 2 बच्चे तो गलत डिसीजन की वजह से डिप्रेशन में जा चुके थे। तो उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने नए व्यूअर्स को थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन ब्रीफ में देना चाहूंगा। मैं आपके करनाल शहर में काउंसलर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और कैरियर की काउंसलिंग करता हूँ। तो इसमें सबसे जो अच्छी बात है, जो मेंटल हेल्थ और जो फिजिकल हेल्थ है, वो मैं 20 साल तक के बच्चों की फ्री करता हूँ, एक सेवा भावना से करता हूँ। पर ये जो कैरियर काउंसलिंग है, इसको मैंने थोड़ा सा पेड रखा है, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। तो ये हमें बच्चे की माइंड साइकोलॉजी स्टडी करके अकॉर्डिंगली उसको राइट डिसीजन देना पड़ता है। तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें काफी एनर्जी लगती है। पीछे मेरा पॉडकास्ट हुआ था सत्संग विद एएस के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ उन्होंने भी मेरे को ये सवाल किया था कि बच्चों को या पेरेंट्स को किस वक्त अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने वहाँ इस प्रॉब्लम को पूरा एक्सप्लेन किया था। अब होता क्या है, जब हमारा बच्चा 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का होता है, हम उससे पूछना शुरू कर देते हैं कि बच्चे तू बड़ा होकर बनेगा क्या। ये जनरल सवाल मैंने आम घरों में देखा है। इस पे आपको बिल्कुल क्रॉस मारना पड़ेगा। को ये चीज बच्चे के माइंड को शुरू से ही डिस्ट्रैक्ट कर देती है। उस बच्चे को अपने आप ऑब्जर्व करने दो इस चीज के बारे में। तो ये जब इस एज में आपने उसको क्या करना है कि जनरल नॉलेज की बुक्स ला के देनी है। 15 मिनट या 30 मिनट रोज उस पे उसको लगाने हैं, जिसमें उसको पता लगे हमारे भारत देश के बारे में पता लगे, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में पता लगे, प्रेसिडेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, एमएलएस क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर क्या होता है, विधानसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, और कैसे ये देश चलता है। इस देश की कितनी कैपिटल्स हैं, कितनी स्टेट्स हैं, वहाँ क्या क्या कल्चर है। तो ये बड़ा लॉन्ग, बड़ा इंटरेस्टिंग, इस बारे में उससे बात करो। जब बच्चा मतलब इस एज में डिसीजन लेने की एज में नहीं पहुंचा, वो जंक्शन मैं बताऊंगा कब आपने स्टार्ट करना है। तो उस जंक्शन आपका क्लास 10 से शुरू होगा। 10 से पहले आपने इन्हीं चीजों पे काम करना है, उसकी जनरल नॉलेज को बढ़ाना है, जनरल नॉलेज को एक एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर देना है, ताकि वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेके आगे। तो देखो न्यूज़पेपर बच्चे पढ़ते थे, वो टाइम चला गया। अब वो मोबाइल ने हर चीज को खत्म कर दिया। तो कम से कम ये जो जनरल नॉलेज की बुक्स हैं आजकल अवेलेबल है मार्केट में, तो वो आप उसको लाके दो, ताकि उसको हमारे अपने जिस देश में रह रहा है उसके बारे में तो पता लगे। तो अब इसका जो जंक्शन है मैं आपको बताता हूँ कि 10th क्लास में आप अपने माइंड में बच्चे को स्टडी करके बच्चा क्या ऑब्जर्व कर रहा है और किस लाइन में जाना चाहता है, तो उसका डिसीजन आप 10th क्लास में ले लें। क्योंकि 11th एंड 12th ये दोनों जंक्शन है। 11th में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो उसमें 3-4 स्ट्रीम होती है मेन, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स। यही जो बोर्ड में जनरल ये डिसीजन बच्चों को लेना होता है। तो आपने अपने बच्चे का जो फ्यूचर है, किस लाइन में आप चाहते हैं, या बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया, वो किस लाइन में जाना चाहता है, तो उसको वो स्ट्रीम लेके दे दो 11th में। और +2 में आपका डिसीजन फाइनल होना चाहिए। मैं आपको एक लाइव जो काउंसलिंग एक्सपीरियंस है वो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, ताकि जो माँ बाप है, जो बच्चे हैं, वो गलती ना करें जो उनके पेरेंट्स ने करी है। 1 महीना पहले की बात है, मेरे फ्रेंड के रेफरेंस के थ्रू एक बच्चा की मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग करी। वो बच्चा +2 में 96% मार्क्स थे। तो उसने नीट का एग्जाम दिया, पहली अटेम्प्ट किए फेल हो गया, दूसरी करी फेल हो गया, तीसरी करी फेल हो गया, चौथी में वो 93% से स्कोर करके पास हो गया। अब उसका टारगेट MBBS था। अब MBBS में उसको एडमिशन नहीं मिला, और माँ बाप ने या उसने क्या प्रेशर में आके उसने आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाने के लिए यूपी में कहीं उसको एडमिशन ले दिया। भैया तो वो MBBS तो नहीं, अब आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जा। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर तो बन जा भाई, इसके पीछे क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये पेरेंट्स को सोचने चाहिए। हमारा बच्चे का माइंड कैसा है ये भी चीज देखनी चाहिए। अब वो बच्चा देखो 8 महीने वहाँ पढ़ता रहा, और 9 महीने के बाद जब उसका पेपर होना था, तो उसके कॉलेज की अथॉरिटी में उस बच्चे को, पेरेंट्स को फोन कर दिया कि आपका बच्चा डिप्रेशन में आ गया है, तो आप इसको आगे ले जाएं, या हम इस बच्चे को भेज रहे हैं। अब
देखो कितनी हैरानी की बात है। अब 9 महीने वो बच्चा पढ़ रहा है और पेरेंट्स उससे बात कर रहे हैं, हर महीने फोन पे बात हो रही है, बट दे आर नॉट एबल टू जज कि उनका बच्चा किस स्टेट में है, उसका माइंड किस स्टेट में है। तो चलो ये फिर मैंने उसकी काउंसलिंग करी। पहले सेशन में उसको मैंने थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया, लाइफस्टाइल चेंज किया। उसका प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम बच्चों को शुरू से अध्यात्म और धर्म से नहीं जोड़ते और वो भगवान को मानते ही नहीं है। ये बच्चों को पता ही नहीं भगवान होता क्या। जब तक भगवान के नाम की पावर आप बच्चों को शुरू से ही अगर समझाना शुरू करेंगे तो बच्चा कभी भी जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। उससे मैंने कहा तेरे को भगवान पे विश्वास है? कहते नहीं भगवान पे तो विश्वास नहीं है। मैंने उसको कहा बेटे ये जो तेरे को ये कोर्स तेरा छूटा है या तेरे डिप्रेशन में आया है, भगवान इसमें तेरे को और अच्छी भलाई सोच रहा है, कोई तेरे लिए अच्छा सोच रहा है, तो इसलिए तेरे को इस लाइन में आगे नहीं आने दिया उसने। तो बड़ा अगर इसको पूरा कर लेता हो सकता ज्यादा डिफिकल्टी में तू आ जाता। तो इसको पॉजिटिव वे में सोच के कि ये भगवान ने तेरा जो डिसीजन लिया है तेरी भलाई के लिए लिया। काफी हद तक वो बच्चा नॉर्मल हो गया। फिर नेक्स्ट सेशन में मैंने उसको बच्चे को कहा, मैं तब तक मैं जब नेक्स्ट सेशन में मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी लाइफ के डिसीजंस कैसे लेने हैं। तो इसमें अगर एमबीबीएस नहीं है, डॉक्टर में, मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, कई ऑप्शन है, न्यूट्रिशन की, डाइटिशियन की, फिजियोथेरेपी की, लॉट मेनी ऑप्शंस, डेंटिस्ट की, कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो। तो जब नेक्स्ट सेशन में मैंने उसको कहा, उसने वो तब तक वो 1 2 3 स्ट्रीम उसने डिसाइड करी हुई थी। तो मैंने उसको कहा बेटे अब तू एक सिंगल कमरे में अपने बैठ जा और तू उसमें जो ऑप्शन लिखी 1 2 3 वो तीनों के बारे में प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट लिख। फिर उसके बाद जो तेरे को अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स को बताओ और उसको डिसाइड कर लो। पर मैंने उसके पेरेंट्स उसको, क्योंकि 8 महीने वहाँ काम कर रहा था, वहाँ स्टडी कराया था, तो इसलिए उन्होंने फिर उसको देखा अब तो ये नॉर्मल हो गया है, उसको फिर कहने लगे भाई तू वहाँ चला जा रहा, अब वहाँ जाके कर ले बेटे, कोई बात नहीं, हो जाएगी, हम तेरे साथ हैं। मैंने उसके पेरेंट्स को फोन करके कहा, उसका दिमाग फिर कंफ्यूज होना शुरू हो गया था। सिलेक्शन तो क्या करनी है, उसने जब उसके दिमाग में फिर वो डाल दिया कि उधर ही जाना है, उसको फिर वो डर बैठ गया। तो मैंने इसके पेरेंट्स से पर्सनली बात करी, मैं कि आप अपने बच्चे की लाइफ देखना चाहते हैं कि उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा इसका बिल्कुल पेज पे क्रॉस लगा दो, ये बच्चा उसको दिमाग से निकाल दो कि तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर हमने बनना ही नहीं है। तो उसको फिर आगे जैसे भी उसका माइंड, देखो अब इसमें जो कमियां हैं, जो हमें इससे सीख लेनी है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। आज मैं आपको जो कैरियर डिसीजन फॉर्मूला बताऊंगा, आप जरा ध्यान से सुनिए। देखो मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए, अगर आप आते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, पर कोशिश करें आप इस मेथड को फॉलो करने की कोशिश करें। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। मेरे पास 60 ऑप्शन है, 60 स्ट्रीम्स हैं, 60 to 65 स्ट्रीम्स हैं जिसमें बच्चा जा सकता है। तो बच्चे ने अगर वो नेट खोल के उसमें देख लिया तो उसका दिमाग पागल हो जाएगा। तो वो कहेगा मैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले अपने बच्चे को समझाओ 1 2 3 से ज्यादा ऑप्शन अब उसके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। 3 ऑप्शन सिलेक्ट करे, 1 2 3, और उस बच्चे को बोलो जो भी तूने करना है उसको बोलो अलग कमरे में बैठ जाए, और वो तीनों के बारे में उसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि उसमें उसको क्या चीज अच्छी लगती है, वो क्या उसमें चैलेंज है, कितना कोर्स का ड्यूरेशन है, क्या फाइनेंशियल कंसेप्ट्स हैं, उसके कई चीजें हैं उसमें, जो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव उसको जो लगता है उसको बोलो अपना लिख ले अलग बैठ के। जब 3 ऑप्शंस को सिंगल पेपर में लिख लेगा, सबके नेगेटिव पॉजिटिव लिख लिए उसने, तो अब उसके बाद आपने उसको कहना है इसमें से 2 को शॉर्टलिस्ट कर ले। 2 को शॉर्टलिस्ट करके उसका माइंड 2 में से किस तरफ जाना चाहता है वो भी उससे पूछ ले। अब उसमें अब पेरेंट्स की जिम्मेवारी अब यहाँ आती है। अब उसने जो 2 सिलेक्शन किए हैं, देखो आपको भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज नहीं है तो आप गूगल पे जाके जिस कॉलेज में उसको दाखिला कराना है उनसे पर्सनली बात कर सकते हैं, उसका क्या चीज है, कैसे आगे होगा उसका, जो क्या उसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहेंगे, उसको क्लियर करके बच्चे को फिर अपने पास बिठाओ और प्यार से उसको क्रॉस क्वेश्चन करो, क्यों मतलब ये कोर्स को क्यों सिलेक्ट करना चाहता है, क्यों जाना चाहता है। इसके देखो भीड़ आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकती है, पर आपको सही सोच सही डिसीजन लेने में मदद कर सकती है। भीड़ के पीछे जो जाएगा वो तो देखो आजकल लोग 80% लोग भीड़ के पीछे जा रहे हैं, जो वो कर रहा थी मैं भी कर रहा हूँ, वो कर रहा मैं भी,
और उसमें देखो वो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसके माइंड की क्या कैपेसिटी है, आपके माइंड की क्या कैपेसिटी। मैं कहता हूँ आप बनो, डॉक्टर बन जाओ, पर वो आपकी माइंड की उतनी कैपेसिटी है तो आप स्ट्रगल करो, उस पर कर जाओ, आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कर लोगे। तो उसको आपको अपने माइंड की कैपेसिटी को देखना पड़ेगा, कहाँ तक आप सोच सकते हैं, कहाँ तक आप अपने माइंड को ले जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाए। अब उसमें ऊपर जो मैंने इंसिडेंट्स बताया उसमें आपने सबसे आपकी जिम्मेवारी क्या रहेगी कि वो बच्चे को आपने कोर्स एडमिशन ले दिया, सब कुछ आपने पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, तो अब बच्चा हॉस्टल में रह रहा है या कोई कमरा लेके रह रहा है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको महीने, मैं तो कहूँगा पहले तो 15 दिन या 30 दिन में एक सरप्राइज विजिट बच्चे के पास जरूर होनी चाहिए। और हर महीने आपने बच्चे को सरप्राइज विजिट करना है और वहाँ उससे बात करनी है, उसके क्या एम्बियंस है, उसके फ्रेंड्स से मिलो, उनके टीचर से मिलो, ताकि आपको पता लगे आपका बच्चा कंफर्टेबल जोन में है। अगर आपको लगे ये उस तरह की प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली आप एक्शन ले सकते हैं चीजों। बच्चों की लाइफ सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाए तो सारी फैमिली का फ्यूचर खराब हो जाता है, सारा फैमिली जो सी डिस्टर्ब हो जाती है। देखो मैं कैरियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल हूँ, ऑफलाइन भी अवेलेबल हूँ। चैनल का लिंक है वो मैं नीचे मैंने दिया हुआ है इसमें, इस वीडियो के एंड में, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आपके बच्चे हैं वो कभी भी इस पोजीशन में ना आए जिस पोजीशन में वो बच्चा आया है। तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपके बच्चे सही डिसीजन ले सके और आपका जो बच्चा है जिंदगी में तरक्की करे और आपकी एम्बिशन और बच्चे की एम्बिशन पूरी हो। तो इसी के साथ अपने व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा अगला वीडियो 8-10 दिन में आ जाएगा जिसमें मैंने बताया जब आपने कोर्स सिलेक्ट कर लिया अपने गोल को कैसे सेट करना है और फोकस को कैसे क्लियर करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के पैकेजेस होंगे, एक तो कैरियर सिलेक्शन का होगा, एक मैं फुल टाइम जैसे उसका पूरा जब तक वो कोर्स कंप्लीट नहीं होता उसकी कॉलेज सिलेक्शन में वो बीच में भी मेरे से बात कर मेरे से कनेक्ट रहेगा थ्रू आउट इस कोर्स, तो वो सेकंड फुल पैकेज है। तो उसके हिसाब से आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो मेरा 55 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है, लाखों लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है, लाखों लोगों को मैंने हैंडल किया है। अगर मेरे पास कैलिबर है तो आप उस कैलिबर को यूज करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।